नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। तो आज जो हम देख रहे होंगे वो काल चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। तो काल और काल के परिचय, काल के भेद कौन-कौन से हैं, उनको अच्छे तरीके से आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहले काल कहते किसे हैं। तो काल वह है कि क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्या? जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो उसे काल कहते हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं काल के भेद। ठीक है? तो काल के तीन भेद हैं। कितने भेद है भैया? तो काल के तीन भेद हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है? तो वर्तमान काल जैसे अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर वह जाता है, यह वर्तमान चल रहा है कि मतलब वह जाता है, वह खाता है, तो वह अभी खा ही रहा है। ठीक है? वर्तमान की चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है भैया? भूतकाल में वह गया था, मतलब जो बीत चुका उसे बताया गया कि वह गया था। ठीक है? भविष्य में वह आएगा, अभी आया नहीं है, वह आएगा। ठीक है? तो ये भविष्य की बातें बता रही है कि जो आने वाला है वो भविष्य की बातें। ठीक है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद। पहले हम किससे देखेंगे? वर्तमान काल और वर्तमान काल के भेद। ठीक है? तो वर्तमान काल के भी कितने भेद हैं? तो पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? तो पांच भेद हैं। ठीक है? पहला है पूर्ण वर्तमान काल। किसे पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जिससे समय की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। क्या? जिससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, वह क्या कहलाता है? तो वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी मतलब राम ने यह पुस्तक मतलब पढ़ ली, कंप्लीट कर लिया, तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है? वह स्कूल से आ चुका है, मतलब स्कूल गया था, स्कूल से आ भी गया, तो वह कार्य कंप्लीट कर चुका है, तो वह पूर्ण वर्तमान कहलाएगा। ठीक है? उसने भोजन कर लिया है। ठीक है? मतलब खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया है। ठीक है भैया? तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है? अब इसके आगे है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वर्तमान में होना या पाया जाना क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे राम आता है, तो सामान्य वर्तमान काल है। ये वर्तमान में सब चीजें चल रही हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह देखता है, ये सब हमारे क्या है? तो ये वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है? संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के होने पर संदेह हो, जैसे मोहन खाता होगा, मतलब उसे कंफर्म पता नहीं है कि खा रहा होगा या नहीं खा रहा होगा, मतलब संदिग्ध में है, संदेह में है। ठीक है? तो वह क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है? इसके आगे वर्तमान, राम पढ़ता होगा। क्या? राम पढ़ता होगा, वह खेलता होगा। ठीक है भैया? इसके आगे जो हमारा है वो तात्कालिक वर्तमान काल। तो तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? जैसे मोहन जा रहा है, तुरंत का तुरंत मतलब जा रहा है। ठीक है? फिर श्याम पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब क्या है? तो इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है? क्या है हमारा? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक भैया? इसके आगे संभाव्य वर्तमान काल। तो ये क्या है? जहां वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण होने की संभावना का बोध हो, मतलब संपूर्ण हो गया हो, वह आया हो। मतलब कह रहा है कि जैसे वह आया हो, मतलब वो तो पूरा कंफर्म है कि वह आया होगा। ठीक है? वह गया हो, मोहन बाजार गया हो, तो ये सब संभाव्य वर्तमान संभावना की जा रही है। ठीक है भैया? इसके आगे अब देखेंगे हम भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो भविष्य काल के तीन भेद हैं। पहला कौन सा है? सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना बताया जाता है। तो जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो राम कल घर आएगा, तो ये क्या है? सामान्य भविष्य काल है। शीला क्या है? सुबह आएगी। ठीक है? हेतु मद भूतकाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है?
ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है। हेतु हेतु मद भूतकाल, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे निर्भर होना हेतु हेतु मद भूतकाल सॉरी भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, जैसे राम आए तो मैं आऊं, मतलब ये डिपेंड है कि राम आएगा तभी वो तभी मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। ठीक है, तो ये उस पे राम पे डिपेंड है मैं का। ठीक है, ये वह कमाए तो हम खाएं, अगर वह कमाएंगे तभी हम खाएंगे, अगर वह कमाएंगे नहीं तो हम नहीं खाएंगे। मतलब उसके कमाने पर खाना डिपेंड है। ठीक है, इसके आगे है संभाव्य भविष्य काल। क्या है संभाव्य भविष्य काल? जहां भविष्य में कार्य होने की संभावना का बोध हो, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, भविष्य सॉरी संभव है दिनेश कल आएगा, मतलब उसने संभावना व्यक्त की है कि कल दिनेश आएगा। कंफर्म नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि कल हो सकता है मतलब दिनेश घर आए। ठीक है, लगता है वह चला गया, वो संदेह में जी रहा है, कह रहा है कि वो लगता है वो चला गया। ठीक है, यहाँ क्या है? सब संभाव्य वर्तमान भविष्य काल है। ठीक है, अब हम देखेंगे भूतकाल के भेद। क्या है? भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद है? तो 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6। ठीक है, तो पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। जब क्रिया के विशेष समय का ज्ञान का अभाव हो, जब क्रिया के विशेष समय के ज्ञान का अभाव हो तो वह क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे सीता आई, सीता आई, श्याम गया, वह खाया, तो ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल के हैं। ठीक है, आसन्न भूतकाल, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्कालिक में ही सूचित हो तो क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल। क्या? जब क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित हो तो वह क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो मैंने सेब खाया। क्या है? मैंने सेब खाया, अभी अभी मैंने सेब खाया, तो ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, मोहन अभी गया है, मतलब तुरंत की सूचना जो दे वो क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल। अभी अभी वह सो रह गई, अभी अभी वह सो गई, तो यह क्या हो जाएगा? हमें तुरंत तत्काल की सूचना दे रहा है ना, जो अभी भी मतलब जैसे कोई समय, जैसे अभी कुछ कर रहे हो, मैंने अभी सामान्य भूत मान लो, जैसे मैंने सामान्य भूतकाल पढ़ा है, तो अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा? तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल, जो मैंने अभी पढ़ा दिया तुरंत, तो फिर आगे में बढ़ गई, तो जो मैंने अभी पीछे पढ़ा है वो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्या है? तो क्रिया हो रही थी किंतु समाप्ति का बोध ना हो, क्रिया होती गई होती गई होती गई, समाप्ति होने का नाम ना ले, तो क्या कहलाती है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, जैसे गीता गीता गीत गा रही है, तो गीता गीत गाए जा रही है, गाए जा रही है। ठीक है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो वह खेल ही रहा था। ठीक है, वह जा रहा था, तो वो जा ही रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके आगे पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया की समाप्ति का अस्पष्ट बोध हो, जैसे राम आया था, मतलब राम आया था ये कंफर्म है। ठीक है, राम आया था, इसकी कार्य पूर्ण हो चुकी है। उसने पढ़ा था, मैं मोहन मेरे यहाँ आया था। क्या है? मोहन मेरे यहाँ आया था। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल, तो इसमें क्या है? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सके, तो वो क्या कहलाती है? हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। ठीक है, तो मैं जाता क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता। ठीक है भैया, चलिए। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जब क्रिया के बारे में संदेह बना हो कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल। जैसे मोहन खाया होगा, मतलब वो श्योर नहीं है कि खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो बस कह दे रहा है कि मोहन खाया होगा। शीला गई होगी, शीला गई होगी। ठीक है, वह गीत गाया होगा, वह गीत गाया होगा। तो हमारा काल जो है यहाँ समाप्त होता है, हमारा काल जो है यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा? वाच्य के परिचय तथा उसके भेद एवं प्रयोग। ठीक है, अब हम वाच्य चैप्टर को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं।
वाच्य क्या है? वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान हो। क्या? जिससे कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान हो, वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य क्या है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती हो, तो वह क्या कहलाती है? कृतवाच्य कहलाती है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हो, तो वह क्या कहलाती है? कृतवाच्य कहलाती है। ठीक है। जैसे राधा पत्र लिखती है। क्या है? लिखती। लिखती हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। ठीक है। राम पत्र लिखता है। ठीक है। तो लिखता क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। ठीक है भैया। कर्मवाच्य अब देखते हैं, कहते किसे हैं? जब क्रिया कर्म के अनुसार हो, इसमें कर्ता के अनुसार होती है और इसमें कर्म के अनुसार होती है। इसमें क्रिया केवल सकर्मक होती है। कृतवाच्य में क्या था कि सकर्मक अकर्मक दोनों होती है, और इसमें कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया जो है केवल सकर्मक होती है। ठीक है। जैसे पत्र लिखा जाता है, तो लिखा जाता क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ठीक है। कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ी जाती है तो क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे भाववाच्य क्या है? जब क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो। जब क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, तो उसमें क्रिया प्राय अकर्मक होती है। तो उसमें क्रिया क्या होती है? इसमें अकर्मक होती है भाववाच्य में। जैसे राम से बैठा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है। ठीक है। अक्सर इसमें नहीं ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ये भाववाच्य का है। अब भाववाच्य के प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है। भाववाच्य के प्रयोग। तो पहला क्या है? कर्तरी प्रयोग। उसके बाद भावे प्रयोग। उसके बाद कर्मणि प्रयोग। तो पहले कर्तरी प्रयोग देखते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तो क्या कहलाते हैं? कर्तरी प्रयोग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे शीला अच्छी पुस्तकें पढ़ती है। क्या है? शीला अच्छी पुस्तकें पढ़ती है। तो शीला के अनुसार ये आया है, पढ़ती। अगर यहाँ राम होता, तो राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है। तो क्रिया जो है लिंग वचन के अनुसार बदल रही है। ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाएगा? कर्तरी प्रयोग। अब भावे प्रयोग क्या कहलाता है? जब क्रिया जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो, तो क्या कहलाता है? भावे वाच्य कहलाता है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, तो क्या ये पढ़ा नहीं जाता क्या हो जाएगा? भावे। ठीक है। मतलब भाववाच्य हो जाएगा। कर्मणि प्रयोग। कर्म के अनुसार जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो क्या कहलाता है? कर्मणि प्रयोग कहलाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? पत्र लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे है शब्द भेद और शब्द भंडार। तो अब हम शब्द भेद को देखेंगे। तो शब्द कहते किसे हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो सार्थक है और दूसरा क्या है? निरर्थक। क्या है? सार्थक है और निरर्थक। जैसे सार्थक क्या है? पानी, वाणी, लोटा। लोटा क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ओटा। तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं हम। तो पहले का व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे हम। पहले क्या है? देशज। देशज में देश प्लस ज, अर्थात जिसका जन्म देश में ही हुआ हो, वो क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। ये ना तद्भव है, ना तत्सम है और ना ही विदेशी शब्द है। ठीक है। विदेशी, विदेशज और विदेशी किसे कहते हैं? तो जैसे अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द, इन्हें आगत शब्द कहते हैं। व गृहीत शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? गृहीत शब्द या आगत शब्द भी कहा जाता है। ठीक है भैया। तद्भव क्या है? संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है। तत्सम क्या होते हैं? किसी शब्द का मूल शब्द। जैसे तत् प्लस सम, अर्थात वह
प्लस समान। तत् मतलब वह और सम मतलब समान, अर्थात जो संस्कृत के समान हो वह क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। क्या है? जो संस्कृत के समान हो वह तत्सम कहलाता है। नोट में अगर हम देखें संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या अधिक भाषाओं के योग से बने होते हैं, उन्हें द्विज द्विज शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द या द्विज शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे तो पहला रूढ़ है, दूसरा योग रूढ़ है और तीसरा यौगिक है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3। कितने हैं? 3 है। ठीक है, रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 है। कितने हैं? 2 हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, तो विकारी किसे कहते हैं? जो व्याकरण नियमों के अनुसार हो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तथा लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पर अपना रूप बदलते हों वे क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी जिन शब्दों के लिंग वचन कारक पुरुष काल के कारण कोई परिवर्तन ना हो, ये यथावत अपने मूल रूप में रहते हो, वो क्या कहलाते हैं? तो ये अविकारी कहलाते हैं। विकारी के कितने भेद हैं? विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे? संज्ञा क्या है? विकारी है। सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी है, क्रिया क्या है? विकारी है। ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी है, विस्मयादि बोधक अविकारी, समुच्चय बोधक अविकारी, सकारात्मक अविकारी, नकारात्मक भी अविकारी, संबंध बोधक अविकारी, निपात अविकारी है। रीत और इसके क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, रीति कालक रीतिवाचक ये भी विकारी हैं, अविकारी हैं, सॉरी अविकारी हैं। कालवाचक ये भी अविकारी है और स्थानवाचक ये भी अविकारी है और परिणामवाचक ये क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो भी क्या है? अविकारी हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन आखिर विकारी है कौन विकारी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये क्या है? विकारी हैं। और जबकि क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, नकारात्मक, सकारात्मक, संबंध, निपात ये सब क्या है? तो अविकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण के जितने भेद हैं वो क्या है? तो ये भी अविकारी है। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देशज देशज शब्द को देखेंगे तो जॉन बीम्स ने इसे अनायार अनार्य स्रोत से संबंध मानते हैं। क्या है? अनायार्थ से संबंध मानते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग विभिन्न बोलियों में होता है। इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर बोलियों में गढ़ा जाता है। ये क्षेत्रीय स्तर में बोले जाते हैं। ठीक है, जो हमने हमारे देश में खुद उत्पन्न हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज होते हैं। ठीक, इनकी उत्पत्ति का निश्चित स्रोत कुछ नहीं है, इनका कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, ये बोलचाल के शब्द में आते हैं, ये लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, चलिए अभी इसको देखते हैं। इसके प्रकार जो है ये 4 प्रकार के हैं। कोल या संथाल जाति से आए शब्द क्या है? केला, कौड़ी, तंबूल, परवल, भिंडी, बाजरा, सरसों ये सब किस जाति से आए हैं? तो ये संथाल जाति से आए हैं। ठीक है, द्रविड़ जाति से क्या आए हैं? तो ये ताला आया, डोसा आया, इडली, चिकना इत्यादि ये सब क्या है? तो ये द्रविड़ भाषा से आए हैं। ठीक है, द्रविड़ जातियों से। ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मक शब्द कौन है? तो कुल बुलाना, चमाना, चू चू, टर टर, खटखटाहट ये सब क्या है? तो ध्वन्यात्मक शब्द है। ठीक, गढ़ने से बने शब्द या गढ़ंत से बने शब्द जैसे लोटा, खटपट, परात, ठठेरा, चुटकी, ऊट पटांग, खच खच, खचाखच, खर्राट इत्यादि ये सब क्या है? तो ये गढ़ंत शब्द है, मतलब गढ़े गए हैं खुद से। ठीक है, तो ये सब देशज शब्द होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं विदेशी भाषाएं और विदेशी शब्द के तथा उनके प्रकार। ठीक है, तो विदेशी भाषाएं या विदेशी शब्द क्या होते हैं? वे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा की उदारता से व सांस्कृतिक समन्वय में अपने लिए गए उन्हें विदेशी शब्द या विदेश शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विदेशी भाषाएं क्या है? फारसी हैं, अरबी हैं, जापानी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाल, लैटिन, चीनी, डच, फ्रांसीसी, फ्रेंच जिसे कहते हैं, इटालियन, रूसी, यूनानी, स्पेनिश, पास्तो, मैक्सिकन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? ये सब विदेशी भाषाएं। ठीक है, क्या है? विदेशी भाषाएं। चलिए प्रमुख फारसी शब्द देख लेते हैं। तो रफ्फू, राज, रास्ता, राहगीर, वरन, वर्मा, वायदा, सवार, शीना, बहाना,
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, तो ये फारसी शब्द है। ठीक है। जैसे अनार हुआ, अमरूद हुआ, दुकान, बाग, मोजा, कबूतर, जानवर, कमी, कमीना। ठीक है। हिंदी, हुनर, होश, हरकास, हमेशा, ये सब क्या है, खूबसूरत, जेब, जुदा, नाजुक, दाग। तो ये सब क्या है हमारे, तो ये सब फारसी शब्द है। ठीक है भैया। तो इसको ध्यान पूर्वक शब्दों को देख लीजिएगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग प्रयोग करते हैं, विदेश भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। देश विदेश गांव में, लेकिन ज्यादा से ज्यादातर विदेशी, सॉरी, देशी भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया। तो हम दोनों मिक्स करते हैं, है ना। अब अरबी भाषाओं को कुछ देख लेते हैं, कौन कौन से अरबी भाषाएं, जैसे भला हो गया, फर्क हो गया, नक्शा, नगद, नीयत, मसाला, मुकदमा, मुनीम, मुस्लिम, सॉरी मुश्किल, हरकत, हाजिर, हावी, हुस्न, लाइलाज, रकम, मुहावरा, फसल, सल्तनत, लानत, हमला, हद, सियासी, सहूलियत, अदा, किताब, कुर्सी। ये सब क्या है, तो अरबी भाषाएं कौन सी हैं, अरबी शब्द है। ठीक है। जैसे और देखें, अदालत हो गया, अमानत हो गया, इकबाल, इजहार, कदम, कफन, इम्तिहान। तो ये सब हमारे क्या हैं, तो ये सब हमारे जो हैं ये अरबी हैं। क्या है, अरबी शब्द हैं। पुर्तगाली में जैसे देखिए, तौलिया, नीलाम, पपीता, बादरी, सॉरी पादरी, बाल्टी, मेज, संतरा, साबुन, फीता, अर, चाबी, गोभी, नीलम, बोतल। ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। क्या है, पुर्तगाली। ठीक। जैसे अनार हुआ, अनानास, अनानास, आलपीन, अलमारी, आलू। ये सब आलपीन, आलपीन बहुत प्रयोग करते हैं। आलपीन हुआ, आलू हुआ, काजू हुआ, गमला हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब बटन, ये सब हम अक्सर प्रयोग करते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, तुर्की शब्द देख लेते हैं। जैसे तमगा, दरोगा, तोप, चेचक, चाकू, अरमान, आका, उर्दू, कमरा, करता, नौकर, चम्मच, बारूद, बीवी, बेगम, बीवी। देखो भी भैया, तुर्की शब्द है। क्या है, तुर्की शब्द। कैंची, मुगल, लफंगा, लाश, सराय। ये सब क्या है, तो ये तुर्की शब्द है। ठीक है। फ्रांसीसी शब्द जैसे कूपन हुआ, अंग्रेजी हुआ, अंग्रेज हुआ, कारतूस, ये क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। जापानी शब्द क्या है, सुनामी हुआ, रिक्शा हुआ, और सयोनारा हुआ। क्या हुआ, सयोनारा। ठीक। इसके आगे जो है, चीनी शब्द क्या है, चाय। चाय तो बहुत उपयोग में लाते हो भैया। चाय क्या है, तो ये भी चीनी शब्द है। ठीक है। चाय, चीनी, पटाखा, लीची, चीकू, तूफान, ये सब क्या है, तो ये चीनी शब्द है। ठीक। रूसी शब्द क्या है, जार, ओदफा, ओदका, स्पूनितिक, स्पूनितिंग, लूना। ये सब क्या है, तो रूसी है। मैक्सिकन, कोको, टमाटर, ये सब क्या है, मैक्सिकन शब्द है। टमाटर क्या है भैया, देख लो, टमाटर ध्यान से देख लो, मैक्सिकन शब्द है। ठीक है। स्पेनिश क्या है, कॉर्क, सिगार, सिगरेट। तो ये सब क्या है, स्पेनिश शब्द है। ठीक है। डच शब्द क्या है, चिड़िया हो गया, स्काउट हो गया, ड्रिल हो गया, बम हो गया, तुरूप हो गया। ये क्या है, डच शब्द है। ठीक है। अंग्रेजी शब्द क्या है, तो तत्सम में भी है, तद्भव में भी है। अर्दली का अर्डरली, हॉस्पिटल का अस्पताल। तत्सम में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, तत्सम रूप है। देख लो भैया, तब तो इंग्लिश इंग्लिश सब समझ रहे थे ना। देखो क्या है, तो ये हॉस्पिटल क्या है, तो तत्सम शब्द है, और तद्भव क्या है, अस्पताल। ठीक है। इटालियन, कार्टून हो गया, लॉटरी, रॉकेट, ये क्या है, इटालियन शब्द है। यूनानी क्या है, एकेडमी, बाइबल, एटम, एटलस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब क्या है, तो ये यूनानी शब्द है। ठीक है। पास्तो शब्द क्या है, अखरोट, लुच्चा, गुंडा, जमाल गोटा, नगाड़ा, पटाखा, गटर मस्ती, ये सब क्या है, पास्तो शब्द है। लैटिन शब्द क्या है, इंच, मसाल, स्कूल, स्कूल क्या है, देख लो भैया, लैटिन शब्द। एजेंडा, पेंशन, नवंबर, जनवरी, राशन, कोरम, क्या है, ये सब लैटिन शब्द है। ठीक है। अन्य अंग्रेजी शब्द देख लें, तो अंग्रेजी शब्द कौन से हैं, क्रिकेट, फीस, फाइन, बैंक, टिकट, हेलमेट, कैलेंडर, मीटर, बिल, सैलून, सिनेमा। तो ये सब क्या है,
अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है भैया। जैसे गार्जियन हुआ, मील, पिज्जा, बेकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, आर्मी, लिफ्ट, कॉलेज, सीनेटर, ये सब क्या है, तो ये इंग्लिश शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द हैं। तो इनको सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया। तद्भव, तद्भव तत्सम को देखेंगे, ठीक है, शब्द के अंतर्गत। तो तद्भव शब्द क्या है, ये अभ्रंश शब्द जो है ये तद्भव होते हैं। जैसे गयंद, गयंद क्या है, ये अभ्रंश मतलब तद्भव है, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होंगे वो भी क्या होंगे, तद्भव होंगे। क्या होंगे, तद्भव। आंख जो हमारा हो जाएगा तद्भव, ठीक है। तो इस पे चंद्र बिंदु लगा है आंख पे ना, तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले होंगे वो क्या होंगे, तद्भव होंगे, ठीक है। द्वित व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो भी क्या होंगे, तो तद्भव होंगे। बच्चा जैसे हो गया तो ये क्या होगा, द्वित व्यंजन की क्या है इसमें, तो आधा चा जो है ये चा, पूरा चा, तो इसी को कहते हैं द्वित व्यंजन, ठीक है। तो जितने भी द्वित व्यंजन होंगे वो क्या होंगे, तद्भव होंगे, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे सड़क हुआ, लड़का हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, तो ये भी हमारे तद्भव होंगे, ठीक है। इसके आगे सरल व आसान वर्तनी वाले या मुख शुद्धि की दृष्टि से बोले जाने वाले शब्द क्या होंगे, तद्भव होते हैं, ठीक है। जैसे सूरज हो गया, घर हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये भी हमारे तद्भव हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। हिंदी उपसर्ग से बने वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव। जैसे अधपका, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अध। अनहोनी, तो इसमें क्या है, उपसर्ग अन। अन क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय से बने शब्द भी क्या होते हैं, तद्भव। जैसे बचपन, मिठास, इसमें आस लगा है ना, इसमें क्या लगा है, आस, तो क्या हो गया, मिठास, ठीक है। तो जितने भी तद्भव मतलब स्वर होंगे, उपसर्ग लगे होंगे, जितने भी प्रत्यय लगे होंगे वो सब क्या होंगे, तो तद्भव होंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तत्सम को हम देखेंगे। तत्सम क्या होते हैं, अर्ध व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो क्या होंगे, तो तत्सम होंगे, ठीक है। हल्दी जो है ये अपवाद में है। हल्दी का क्या हो जाता है, हद्रिका, क्या होता है, हद्रिका तत्सम होता है, ठीक है। और उसके अलावा अग्नि हो गया, कर्ण हो गया, गृह हो गया, ये सब क्या है, तो ये हमारे तत्सम हो जाते हैं। जितने भी अर्ध व्यंजन होंगे वो क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन इसमें क्या है, तो ज्ञान, ज्ञा है, छा है, ठीक है। ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है, मतलब विज्ञान, क्षत्रिय, क्षेत्र, ज्ञानी, ये सब क्या है, तो ये संयुक्त व्यंजन से बने हैं, ठीक है, शब्द हैं। इसके आगे यदि किसी शब्द के अंत में अड़ा वर्ड हो तो वो भी तत्सम होता है। जैसे अरुण हो गया, गरुड़ हो गया, पुराण हो गया, ये सब क्या होंगे, तो ये भी हमारे तत्सम होंगे, ठीक है। विसर्ग युक्त शब्द क्या होंगे, तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जहां विसर्ग लगा होगा, दुख, दुख में क्या है, ये विसर्ग लगा हुआ, ठीक है। पुनः, प्रायः, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब हमारे तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। अनुसार चिन्ह युक्त शब्द तत्सम होते हैं। जैसे संख्या, आप, अंकित, क्या है ये, अनुसार क्या है इसमें, तो ये क्या है, जो बिंदी लगी हुई है ये अनुसार है, क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। हलंत यानी हल चिन्ह वाले शब्द क्या होंगे, तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जैसे पाठ, पाठ क्या है, तो तत्सम है, ठीक है। शब्द वाले, समास वाले ऐसे शब्द जिनके एक पद संस्कृत के संस्कृत हो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे राज्य धर्म, तो इसमें धर्म क्या है, संस्कृत है ना, तो ये राज धर्म क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। संधि वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग से बने वाले शब्द अध्यादेश, ये क्या है, अध्यादेश, ठीक है। संस्कृत से बने शब्द क्या होंगे, पठनीय, पठनीय, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, ठीक। हिंदू धर्म में संस्कृति व संस्कार बोधक शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये सब हमारे क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है वेद पुराण व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित शब्द क्या है, तत्सम है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब क्या है, तो हमारे तत्सम है, ठीक है। प्राय कठोर जटिल उच्चारण वाले शब्द क्या होंगे, तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जैसे अंत्याक्षरी, उज्जवल, ठीक है, अंत्याक्षरी, उज्जवल, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द क्या है,
अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द। तो इसमें गुजराती शब्द जो है गरबा या हड़ताल, ये दोनों क्या है, गरबा क्या है गुजराती शब्द, हड़ताल भी हमारा क्या है गुजराती शब्द है, ठीक है। मराठी शब्द में प्रगति, चालू, बाजू, लागू, वाड़ा, ये सब क्या है, तो ये सब हमारे मराठी शब्द हैं, ठीक है। पंजाबी शब्द क्या है, सिख, छोले, भांगड़ा, खालसा, तो ये सब क्या है पंजाबी शब्द है। बंगाली में प्राणपण, गल्फ, भद्रलोक, सम्राट, तत्वाधान, चूड़ांत, आपत्ति, अभिभावक, नितांत, चमचम, संदेश, रसगुल्ला, तो ये सब क्या है, तो ये सब हमारे बंगाली शब्द हैं, क्या है बंगाली शब्द हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा आएगा शब्द में रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो रचना के आधार पर पहले देखते हैं, रचना या बनावट के आधार पर सामान्यतः शब्दों के कितने भेद है, तो तीन भेद है। कितने भेद है, तीन भेद है, ठीक है। पहला कौन सा है, रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द, फिर उसके बाद योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो पहले हम रूढ़ शब्द को देखते हैं कौन कौन से हैं। ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं, ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों को अलग करने पर उनकी खंड सार्थक ना हो, जैसे कोई शब्द अगर उससे अलग कर दो तो उससे कोई अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे पेड़, पेड़ है, पेड़ को अभी अलग कर दो, पे प्लस ड़ा, तो पे का कोई अर्थ है नहीं, अड़ा का कोई अर्थ है नहीं। तो वही कहा गया कि जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ ना हो, खंडन कोई सार्थक अर्थ ना हो, तो क्या कहलाता है, तुम्हारा रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे पीला हुआ, मेढक हुआ, स्त्री हुआ, दूध हुआ, मिट्टी हुआ, रोटी हुआ, पानी हुआ। अभी यही पानी है, पानी को पा अलग कर दो, ना नी अलग कर दो, कोई मतलब है इसका, ना, एकदम बेकार है ना। तो वही कहा गया है कि जिन शब्दों को अलग करने पर कोई सार्थक शब्द ना बने, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक अर्थ देने वाले इकाइयों या शब्दों से बने शब्द, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, प्रति अलग है, दिन अलग है, ठीक है। क्या है, प्रति अलग है और दिन अलग है, तो प्रतिदिन यानी, ठीक है। उसके बाद समतल, रात दिन, जल धारा, चतुर्भुज, पीलापन, महासागर, लोकप्रिय, नव युवक, घुड़सवार, ठीक है। तो ये सब दो शब्दों से बने हैं, ठीक है। दोनों अर्थ देंगे, जल भी अर्थ देगा, धारा भी अर्थ देगा, चतुर्भुज है तो चतुर भी अर्थ देगा, भुज भी अर्थ देगा, ठीक है। अब यौगिक रूढ़ देखते हैं। यौगिक रूढ़ क्या है, ऐसे शब्द जो यौगिक हो तो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है, कमल, ठीक है, ये अलग अर्थ दे रहा है। दशानन, दशानन किसे कहते हैं, रावण, तो रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है। सरफिरा मतलब सन की, ठीक है। जलज, ये अलग अर्थ दे रहा, कमल। लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश जी, ठीक है। त्रिपुरारी मतलब शिव। पीताम्बर मतलब कृष्ण या विष्णु। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। क्या देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए पहले देखते हैं। उपसर्ग क्या है, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, तो वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है ना। उपसर्ग के अर्थ क्या है, उप प्लस सर्ग, मतलब उप मतलब उप और बराबर सर्ग मतलब समीप, ठीक है। सर्ग मतलब दृष्टि करना, ठीक है। उप मतलब क्या हो जाएगा, समीप, और सर्ग मतलब क्या हो जाएगा, दृष्टि करना, सॉरी सृष्टि करना, ठीक है। तो यानी निकट या पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना ही क्या कहलाता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी में संस्कृत तथा उर्दू के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं। हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 10 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 है। और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 12 है। हिंदी में हमारे उपसर्ग कितने हैं, 10 हैं, और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं,
और उर्दू में जो है वो 12 उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग से शब्द के अर्थ में नई विशेषता, प्रतिकूलता या कुछ शब्दों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है, क्या है, इनके शब्दों में क्या होता है कि कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो हिंदी में हमारे कितने उपसर्ग हैं? 10, संस्कृत में 22 और उर्दू में 12। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग क्या है। संस्कृत के उपसर्ग मतलब उपसर्गों का विभाजन हम देखेंगे तो उर्दू उपसर्ग होता है और संस्कृत उपसर्ग होता है और हिंदी उपसर्ग। ठीक है, तो तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहले देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? अरबी जो दो शब्दों से मतलब दो लैंग्वेज एक में मिलाकर बना हो तो वह क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत और हिंदी को अगर मिला दें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तो ये संकर शब्द कहलाएंगे। ठीक है, संस्कृत और हिंदी को मिलाकर बने शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। अगर हिंदी और उर्दू को मिला दे तो भी हमारा संकर शब्द कहलाएगा। जैसे राजमहल, क्या है? राजमहल। ठीक है, उपबोली, चितचोर, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये संकर शब्द हो जाएंगे। ठीक है, फारसी और संस्कृत को अगर मिला दे तो ज्यादातर हो जाएगा बंदीगिरी, हिंदी करण। ठीक है, तुर्की और फारसी, नौकरशाह, नौकरशाही, ये सब क्या हो जाएंगे? तुर्की और फारसी में मिलाकर बने हुए शब्द। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में कपड़ा मिल, कपड़ा क्या हो गया? हिंदी हो गया, मिल क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। ठीक है, तुर्की और संस्कृत में नौकर चाकर, चाकर क्या है? तो ये संस्कृत शब्द है और नौकर क्या है? तो तुर्की शब्द है। ठीक है, फारसी और हिंदी में मिलाकर मुर्दा घर, तो मुर्दा क्या है? फारसी है, हिंदी क्या है? घर है, घर क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो इसके अलावा अरबी और हिंदी को मिलाकर अखबार वाला, तो अखबार क्या है? अरबी है, वाला क्या है? हिंदी है। ठीक है, अजायब घर, अजायब क्या है? तो अरबी है और घर इसमें क्या है? तो ये हिंदी है। ठीक है, तुर्की और हिंदी को मिलाकर तोप गाड़ी, तोप क्या है? तो ये हमारा तुर्की है और गाड़ी क्या है? तो इसमें हिंदी है। ठीक है, तो जो दो दो वो मतलब दो बोलियों से मिलकर बने तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे है प्रमुख तत्सम उपसर्ग। ठीक है, तो जैसे आ शब्द से बने, आ शब्द, आ अक्षर से बने उपसर्ग जो है नहीं, अभाव, हीनता, शून्यता के आधार पर। जैसे अभाव हो गया, अटल हो गया, अछूत हो गया, तो ये आ उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, अधिक उपसर्ग मतलब अधिक मतलब क्या होता है कि अधिक होता है। ठीक है, तो अधिक से बने शब्द क्या है? अधिपति, अधिसंख्या, अध्यक्ष, अधिकरण। ठीक है, अनु मतलब अनुकरण मतलब पीछे करना, पीछा करना, समान। ठीक है, अन मतलब अभाव, हीनता, शून्यता। ठीक है, अप मतलब क्या होता है? बुरा, अपमान, अपहरण, अपशब्द, ये सब क्या है? अप उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक है, अभी मतलब होता है और, समीप पे, अधिक के। ठीक है, तो ये सब क्या है? अभी उपसर्ग से बने शब्द हैं। अव मतलब होता है बुरा, हीन, नीचे, दूर, तो ये क्या है? अव। जैसे अवगुण हो गया, अवनत हो गया, अवस्था हो गई, अवतार हो गया, तो ये सब क्या है? अव से बने उपसर्ग से शब्द है। ठीक है, दुर, दुर मतलब क्या होता है? बुरा, कठिन होता है। ठीक, जैसे दुराचार हो गया, दुर्गुण हो गया, दुर्घटना हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब दुर उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक है, निर, निर मतलब होता है नहीं, रहित होता है, दूर होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो निर्मल हो गया, निर्मल हो गया, निर्बल हो गया, निर्दोष हो गया, तो ये सब क्या है? तो निर उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है, सु मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा होता है, सरल होता है, ज्यादा होता है। ठीक, जैसे सुशिक्षित, सुडौल, सुगंध, सुकर्म। ठीक है, तो ये सब क्या है? सु उपसर्ग से बने शब्द हैं। परा, परा मतलब क्या होता है कि उलट या अनादर होता है या नाश होता है। ठीक है, तो जैसे पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, तो ये सब क्या है? तो परा उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है, परि मतलब क्या होता है? आसपास, परि मतलब क्या होता है? आसपास, चारों ओर, पूर्ण, तो ये क्या है? परि उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है? परि उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक, आ मतलब क्या होता है? तक होता है, समेत होता है, जैसे आगमन हो गया, आकर्षण हो गया, आकाश हो गया, तो ये आ उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है, उत मतलब क्या होता है? उद, ऊपर या ऊंचा। ठीक है, उप मतलब सहायक होता है, गौड़ होता है, निकट होता है। कु मतलब बुरा होता है, जैसे कुरूप कह दिया जाए, कुपुत्र कह दिया जाए, कुपात्र कह दिया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? को उपसर्ग से बने शब्द। परि मतलब क्या होता है? आसपास, चारों, पूर्ण होता है। ठीक है, प्रा मतलब अधिक,
ऊपर आगे यश, ठीक है। तो ये प्रशब्द, प्रश उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। इसके आगे कु मतलब बुराई, हीनता, जैसे कुपात्र, कुढंग। तो ये सब क्या है, तो ये हमारे कु उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं उर्दू उपसर्ग से बने अरबी फारसी शब्द, ठीक है। अल मतलब निश्चित होता है, जैसे अलबत्ता, अलगरज। तो ये अल शब्द से बने हैं। गैर हो गया, ये सब जो बता रहे हैं ये उर्दू उपसर्ग है, क्या है, उर्दू के उपसर्ग है, ठीक है। तो उर्दू उपसर्ग में गैर, गैर मतलब निषेध होता है। गैर हाजिर, गैर कानूनी। बे मतलब बिना, बिना, बेईमान, बेरहम, बेइज्जत। तो ये बे उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। हम मतलब क्या होता है, बराबर, समान, मतलब हम पेशा, हमदर्द। बिल मतलब क्या होता है, साथ, बिल्कुल, ठीक है। इसके आगे हम कम मतलब हीन, थोड़ा, कम सिन, कम उम्र। तो इन सब में कम उपसर्ग लगेगा, ठीक है। इसके अलावा खुश है, दर है, बद है, बर है, ना है, ठीक है। ला है, ला का मतलब क्या है, बिना। तो जैसे लाचार, लापरवाह, लापता, लवारिस, लावारिस। तो ये सब क्या है, ला उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। इसके आगे तद्भव उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। ऊ मतलब ऊपर होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। तो अनिंदा, उथला, उबरना, उतरना, ये सब क्या है, तो हिंदी उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। जैसे उन हो गया, अव हो गया, का से कपूत हो गया, ठीक है। नी का निहत्था हो गया, निडर हो गया, निकम्मा। पर का, पर से क्या, पर उपसर्ग से कौन कौन बनेंगे, पर पोता, पर दादा, पर नानी, पर नाना। तो ये सब क्या है, तो ये पर उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। सा से क्या होगा, सपूत, ठीक है। अब हम देखेंगे अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग में है वाइस। तो वाइस क्या हो जाएगा, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजी उपसर्ग हैं। सब, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये सब उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। अब इसके आगे है प्रत्यय। अब हमारा क्या शुरू हो रहा है, प्रत्यय, ठीक है। चलिए प्रत्यय को देखते हैं। ध्वनि समूह की वह इकाई जिसे किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता हो, तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। पहला कौन सा है, कृत प्रत्यय, यानी कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण से जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय वाला। जैसे हो गया गाने वाला, अक, कारक। तो कारक में अक जोड़ा गया है लास्ट में ना, गायक, ठीक है। हार, अनिहार, इया, जड़िया, अन से नयन, ती से शक्ति, या वया से रवैया, खवैया, ठीक है। तव्य से कर्तव्य, यत से दे, मान से विद्वान, ठीक है। और इधर हमारा क्या, तद्धित प्रत्यय में ता से मानवता, एकता, पन से अपनापन, आई से अच्छाई, आ से कौरव, सौ, अक से शिक्षक, आयन से कृत्यायन, रामायण, बद्रायण, इक से तार्किक, वार्षिक, इत से पुष्पित, इम से अग्रिम, इमा से ऋतिमा, ई से क्षत्रिय, इल से तुलिंद, इष्ट से गरिष्ठ, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब प्रत्यय जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें अप्रत्यय में, अप्रत्यय से काम, ये सब कृदंत प्रत्यय के हैं। और इधर क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जैसे त्वा से गुरुत्व, या से ग्राम, आपा से बुढ़ापा, ठीक। इधर क्या है, कृदंत प्रत्यय में आना से वेदना, वंदना, आ से इच्छा, या से मृगया, उक से भिक्षुक, ई से त्यागी, त्रि से दात्री, या से कृत्य हो गया, आई से लड़ाई, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, कृदंत प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है। अरबी प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये कृत प्रत्यय जैसे फाइल हो गया, फैल हो गया, अफल हो गया, मुआफल हो गया, मुआफलत, अफल, फियल, फुअल। ये क्या है, कृत प्रत्यय, ये अरबी प्रत्यय है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय अरबी में क्या है, तो आनी, ईयत, ची, मा, ई। तो ये क्या है,
ये तद्धित प्रत्यय, ठीक है। फारसी प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। तो कृत प्रत्यय में जो होते हैं आ होता है बड़ी, बड़ा आ, इंदा, इश, आन या आ, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में फारसी क्या होते हैं, तो आना, इंदा, नाक, ई, इन, मंद, वार, ईना, ज्यादा, गीन, नामा, कार, गार, बान, आग। तो ये सब क्या है, तो ये तद्धित प्रत्यय हैं फारसी से। फारसी प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय के, ठीक है। प्रत्यय के अन्य भेद कौन कौन से हैं, तो तत्सम प्रत्यय जैसे आ, आनी, आलू, इमा, इक, कार, जीवी, तया आदि, ठीक है। तो ये क्या है, तत्सम प्रत्यय। तद्भव प्रत्यय में अंगड, अंतु, अंत, आध, आई, आउ आदि, ठीक है। देशज प्रत्यय में अक्कड़, आड़, आक, आटा, हयल। और विदेशज प्रत्यय में क्या होंगे, तो अन, आना, आनी, अरबी फारसी, जैसे इयत, कार, खोर आदि। ये सब क्या है, तो विदेशज में, ठीक है। अंग्रेजी प्रत्यय में क्या है, इज्म, ईस्ट इत्यादि। तो ये सब क्या है, अंग्रेजी प्रत्यय के हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है, तो वो काल कहलाता है। क्या कहलाता है, काल कहलाता है। ये यूपीपी 2018 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे है, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है। तो काल का अर्थ जो होता है वो समय होता है। काल का क्या अर्थ होता है, तो समय होता है, ठीक है भैया। संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण तथा असामान्य में से भूतकाल का भेद नहीं है। तो संभाव्य नहीं है। संभाव्य क्या है, ये भूतकाल का भेद नहीं है। जबकि अपूर्ण और पूर्ण तथा सामान्य जो है ये भूतकाल के भेद हैं, ठीक है भैया। इसके आगे, मैंने आम खाया है। आम खाया उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, मैंने आम खाया है। तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। खाया है, ठीक है। आम वो खा चुका है, मतलब आम को खा के खत्म कर दिया है नहीं, तो उसने कहा मैंने आम खाया है, ठीक है। तो वो किसमें हो जाएगा, वो भूतकाल में, क्रिया समाप्त हो चुकी है, ठीक है। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। इसके आगे है, माँ सोती है वाक्य का भूतकालिक रूप है। तो माँ सोती थी, भूतकालिक रूप इसका क्या हो जाएगा, माँ सोती थी, ठीक है। उसके आगे, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। क्या है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। राम घर गया था, वह वाक्य उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये भूतकाल का उदाहरण। किसका उदाहरण है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। इसके आगे है, बच्चा गया वाक्य में काल है। तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। अभी अभी राधा सो गई है, वाक्य है आसन्न भूतकाल में। किसमें है, आसन्न भूतकाल में, ठीक है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य में काल कौन सा काल है, तो इस वाक्य में जो है वो आसन्न भूतकाल है। कौन सा है, आसन्न भूतकाल, ठीक है। मैंने आम खाया है, वाक्य है, ये किसका है, तो आसन्न भूतकाल का है। किसका, आसन्न भूतकाल का। ज्ञानू रो रहा था, तो वाक्य है, ये किस किस काल का वाक्य है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। ज्ञानू रो रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल का। रामू खाना खा रहा था, वाक्य है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल का है, ठीक है। महेश गीत गा रहा था, तो ये भी हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। वह खा रहा था, वाक्य में खा रहा था क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। क्या है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो आ रहे थे से पता चल रहा है कि ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो दे रही से पता चल रहा है कि इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। सीता सो रही थी, वाक्य में काल है, तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, तो अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, वाक्य में क्या है, तो पूर्ण
पूर्ण भूतकाल, इसमें क्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल हो गया। क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। वे आए थे, तो ये भी हमारा पूर्ण भूतकाल। मैंने वही सामान रखा होगा, तो संदेह में है ना ये वाक्य जो हमारा है ये संदेह रूपी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में क्या है, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा काल है, तो संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, वाक्य में है तो हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है, ये वाक्य जो है इस पर डिपेंड है, ठीक है। क्या है, ये वाक्य जो है इस पर डिपेंड है, ठीक है भैया। इसके आगे है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये वाक्य सूखा ना पड़ता अगर बारिश होती तो ये वाक्य किस पे डिपेंड है, तो ये बारिश पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। हो सकता है वह आया हो, आया हो, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, वाक्य क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। संभवतः वह लिखता हो, वाक्य में क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो, मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है। वह काम बहुत ढंग से करता है, तो इस वाक्य में क्या है, सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक। इसके आगे 1 मिनट, पेन थोड़ा सा पतला करने मांग रहे हैं ना, अब ठीक है। दुनिया को नई राह दिखता है, वाक्य में क्या है, तो वाक्य क्या है, तो सामान्य वर्तमान काल का है। किसका, सामान्य वर्तमान काल का, ठीक है। वह जाता है, वाक्य में क्या है, वर्तमान काल। वह जाता है से पता चलता है, ती है से पता चलता है कि वर्तमान काल है, ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ आकर्षित होता है, तो इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षित होता है, तो इसमें क्या है, सामान्य वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो इस वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब हमारा आ गया तद्भव तत्सम से, ठीक है। भाषा से, शब्द से, कौन सा शब्द किसका है, तो ये देखेंगे अब, ठीक है। गलीचा पुर्तगाली का है, आमदनी जो है फारसी का है, अंग्रेज जो है फ्रेंच का है, तथा पादरी तुर्की है। में से सही शब्द भाषा युग्म है, तो आमदनी क्या है, ये फारसी का शब्द है, और अंग्रेज जो है ये फ्रेंच का शब्द है, ठीक है। तो इसमें से यही दो हमारे सही हो जाते हैं, ठीक। बेगम शब्द है, तो बेगम शब्द क्या है, तुर्की भाषा का। बेगम क्या है, तुर्की भाषा का। हरदेव बहारी इसे फारसी भाषा मानते हैं। हरदेव बहारी क्या है, तो बेगम को फारसी भाषा मानते हैं, लेकिन ये क्या है, तुर्की भाषा का है, ठीक है। इसका है तुर्की भाषा का। सिनेमा शब्द है, सिनेमा शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द का है। सिनेमा शब्द किसका है, तो भैया अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। अर्दिली क्या है, तो अर्दिली शब्द जो है ये भी हमारा किसका है, तो अंग्रेजी भाषा का ही अर्दिली शब्द है, ठीक है। तौलिया पुर्तगाली भाषा है, तौलिया क्या है, पुर्तगाली भाषा। रिक्शा क्या है, जापानी भाषा, ठीक है। रिक्शा क्या है, जापानी भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द क्या है, तो फ्रेंच भाषा का है। किसका, फ्रेंच भाषा का। फीता हो गया, मेज हो गया, संतरा, ये सब किसके हैं, तो पुर्तगाली भाषा के। किसके, पुर्तगाली। आंख है, दांत है, बाल है, ऊंट है। में से विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो बाल, बॉल क्या है, बॉल, ठीक है। बावर्ची, बेगम, डेरा तथा दरोगा में से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, डेरा। डेरा क्या है, नहीं है, ठीक है। आचार शब्द किस भाषा का है, तो पुर्तगाली भाषा का। किसका है, आचार किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का, ठीक है। कूपन शब्द है फ्रेंच भाषा का। किसका है, फ्रेंच भाषा का कूपन शब्द है। कतार, पंक्ति, श्रेणी तथा श्रृंखला में से विदेशी भाषा का शब्द है, तो कतार। क्या है, कतार है, ठीक है। क्या है, कतार। चलिए इसके आगे देखते हैं।
उर्दू शब्द है तो ये तुर्की भाषा का है। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। कैंची शब्द है तो ये तुर्की भाषा का है। लाश किस शब्द का है? तो ये भी तुर्की भाषा का है, ठीक है। इसके आगे सौदागर फारसी का है, समन अंग्रेजी शब्द का है, अलमारी तुर्की शब्द का है, किताब जो है फारसी शब्द में। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है? कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो अलमारी जो है ये तुर्की का नहीं है, ये पुर्तगाली का है। किसका है? पुर्तगाली का है, ठीक है। आल्पिन हो गया, गमला हो गया, ये किसका है? तो ये भी पुर्तगाली भाषा का है। किसका है? पुर्तगाली भाषा का, ठीक है। अदालत सिफारिश चश्मा तारीख में से फारसी भाषा शब्द नहीं है। तो तारीख जो है ये फारसी भाषा शब्द नहीं, ये उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है, ठीक है। इसके आगे है कबूतर, कटफड़वा, मोर, कौवा में से फारसी भाषा का शब्द है तो कौन सा है? कबूतर है। कौन सा? कबूतर, ठीक है। सिफारिश शब्द क्या है? तो ये फारसी भाषा का है। किसका है? फारसी भाषा का, ठीक है। दाग हो गया, औरत, नीलम तथा फीस में से फारसी भाषा का शब्द है तो दाग। दाग क्या है? ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आम हो गया, जामुन, केला, अंगूर में से फारसी भाषा का शब्द है तो अंगूर। कौन सा है? अंगूर है, ठीक है। लालटेन, रेल, इंच तथा कूपन में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है तो कूपन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। इसके आगे कारतूस किस सब भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। औरत हो गया, कमीज, गमला, बूंद में से विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बूंद। बूंद क्या है? विदेशी नहीं है, ठीक है। हिंदी में से प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द का भंडार की दृष्टि से है तो ये विदेश शब्द है। क्या है? विदेश शब्द, विदेश शब्द है बाल्टी, ठीक है। इसके आगे शहद शब्द क्या है? तो ये आगत शब्द है। क्या है? आगत शब्द। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या है? तो ये विदेशज है। क्या है? विदेशज। तारीख क्या है? अरबी है। अभी सॉरी मैंने इसके पहले इसको उर्दू बताया था ना, तो अरबी है ये। क्या है? अरबी, ठीक है। तारीख क्या है? अरबी भाषा है, उर्दू नहीं, अरबी है, ठीक है। वकील शब्द क्या है? तो ये भी अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा, ठीक है। रिपोर्टार्ज शब्द क्या है? तो ये फ्रांसीसी भाषा है। क्या है? फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। चाय शब्द क्या है? तो ये चीनी भाषा का है। किसका? चीनी भाषा का। पतलून शब्द क्या है? तो ये अंग्रेजी भाषा का है। लालटेन विदेश शब्द है। टिकट मध्य मयूर वचन में से विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है? तो टिकट। टिकट जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके आगे निद्रा, अचरज, अलमारी तथा चबूतरा में से विदेशी भाषा का शब्द है तो आलमारी। क्या है? आलमारी है, ठीक है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ तथा नौ में से विदेशी शब्द है तो रिक्शा। क्या है? रिक्शा, ठीक है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद में से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है तो पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्या है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। उष्ट्र, अमीर, प्रिय तथा भक्त में से विदेशी भाषा का शब्द है तो अमीर जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। चश्मा, जूता, जीभ तथा वायु में से विदेशी शब्द है तो चश्मा। क्या है? चश्मा है, ठीक है। क्या है? चश्मा, ठीक, ठीक है भैया। इसके आगे मलीदा, पैमाना, इस्तीफा तथा तनख्वाह में से फारसी शब्द नहीं है तो क्या है? इस्तीफा। इस्तीफा क्या है? फारसी शब्द नहीं है। ग्लास, अचल, आश्चर्य तथा छाता में से विदेशी शब्द है तो ग्लास। क्या है? ग्लास, ठीक है। कमर, कमरा, कमेटी तथा कान में से विदेशी शब्द भाषा का नहीं है। किसका है? नहीं है तो कान का। किसका नहीं? कान का, ठीक है। अजायब घर शब्द है तो संकर शब्द का। किसका है? संकर शब्द का है। रेलगाड़ी शब्द किसका है? तो ये भी संकर शब्द है। अजायब और घर दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? संकर शब्द। रेल क्या है? और गाड़ी ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। सुमेलित, सही सुमेलित है। अनार क्या है? फारसी है। अलकतरा पुर्तगाली है। कबीर क्या है? तो अरबी है। बैंक क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। इसके आगे है जनवरी क्या है? लैटिन शब्द है। गुंडा क्या है? पास्तो है। एटम यूनानी है। चिड़िया जो है वो डच भाषा है, ठीक है। इसके आगे तूफान जो है ये चीनी भाषा है। कूपन जो है फ्रांसीसी है। रिक्शा जापानी है।
कोको जो है मैक्सिकन है, ठीक है। गरबा क्या है, गुजराती सब भाषा है। चालू क्या है, मराठी। भांगड़ा पंजाबी है। रसगुल्ला बंगाली है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा ये शब्द को, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाले तत्सम शब्द हैं, तो ये क्षेत्र और ज्ञानी, क्या है, क्षेत्र और ज्ञानी। क्षेत्र जो है ये संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम है, और ज्ञानी भी हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। और इसमें छ और त्र, ये दोनों क्या है, संयुक्त व्यंजन से बने तत्सम शब्द है, ठीक है। संज्ञा तथा अंकित शब्द है, तो अनुस्वार चिन्ह युक्त तत्सम शब्द है, क्या है, अनुस्वार चिन्ह युक्त तत्सम है। पठनीय शब्द रचना की दृष्टि से है, तो संस्कृत प्रत्यय से बना तत्सम शब्द, क्या है, संस्कृत प्रत्यय से बना तत्सम शब्द है, ठीक है। हिंदी के प्रत्यय से बने तद्भव शब्द है, तो ये मिठास है और बचपन, क्या है, मिठास और बचपन, ठीक है। बच्चा शब्द रचना की दृष्टि से है, तो द्वित, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है इसमें, ये जो आधा चा वो बना हुआ फिर चा, तो यही क्या है, द्वित व्यंजन, ठीक है। वाला तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है। लॉटरी शब्द क्या है, तो इटालियन भाषा का है, किसका, इटालियन भाषा का लॉटरी शब्द है, ठीक है। इसके आगे बाल्टी तथा साबुन शब्द क्या है, तो पुर्तगाली भाषा के हैं। बाल्टी और साबुन शब्द किसके हैं, तो पुर्तगाली भाषा के। संकर शब्द का अर्थ क्या है, तो संकर शब्द क्या अर्थ है, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाना, संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द क्या कहलाता है, दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बनाना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द, ठीक है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर है, तो ये संकर शब्द है, क्या है, संकर शब्द है, ठीक है। इसके आगे वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, वे क्या कहलाते हैं, रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ या मूल शब्द। पीला, झटपट, घुड़साल तथा पंकज में से वह शब्द जो रूढ़ है, यौगिक नहीं। पीला, पीला को अगर हम अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। पीला को अगर हम अलग करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा, इसीलिए क्या है, रूढ़ है, ठीक है। संकल्प, सूरज, काका तथा मोटर में से विदेश शब्द कौन सा है, तो मोटर। मोटर क्या है, विदेश शब्द है। मुरलीधर, टिकट, घर शब्द क्रमशः है, तो योग रूढ़ है तथा शंकर शब्द है, क्या है, योग रूढ़ है, शंकर शब्द है। काजू शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का। काजू शब्द क्या है, तो ये पुर्तगाली भाषा के। इस्पात शब्द क्या है, तो पुर्तगाली भाषा के हैं, ठीक है। गोभी तथा बटन क्या है, तो ये भी पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के हैं। खचाखच, तो ये देश शब्द है। काका, ये भी देश शब्द है। गरबा, ये गुजराती भाषा के हैं, ठीक है। इसके आगे है भांगड़ा शब्द, तो ये पंजाबी, पंजाबी भाषा का, ठीक है। रसगुल्ला क्या है, बंगाली भाषा का। उपन्यास, तो ये भी बंगाली भाषा का है, ठीक है। इसके आगे खालसा शब्द, खालसा शब्द क्या है, तो पंजाबी भाषा का है। प्रगति और चालू शब्द, तो ये मराठी भाषा का है। हड़ताल शब्द, तो गुजराती भाषा का है, ठीक है। अभिभावक शब्द क्या हो जाएंगे, तो ये बंगाली भाषा का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख तथा गोपाल में से यौगिक शब्द हैं, तो गोपाल क्या है, गोपाल, ये यौगिक शब्द है। गो और पाल से बना है, ठीक है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक। जलज, जलद, नाक, कान तथा पर में से वह शब्द जो यौगिक है, रूढ़ नहीं, तो जलद, जलद क्या है, ये यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जल माने जल, जल और प्लस दा माने देने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जलद। नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। कान क्या है, ये भी रूढ़ शब्द है। पर क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। इसके आगे है, 1 मिनट। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, यानी शब्द के अंत में होता है, ठीक है। सॉरी, शब्द के आदि मतलब शब्द के प्रारंभ में ही होता है, ठीक है। किसमें होता है, प्रारंभ में। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, क्या है, आगे जुड़ता है ना, अभी बताया प्रारंभ में ना। प्राजय शब्द उपसर्ग में है, तो प्रा क्या है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। संयोग में सम है, जो ये बिंदु लगा है,
ये माँ है, ठीक है, क्या है, माँ है। तो संयोग में क्या है, संयोग में सम है, ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो सम्मुख है, संयोग भी हो जाता है, ठीक है। कुतर्क, कुठोर, कुतरना तथा कुढ़ंग में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुतरना में इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगर कु को अलग कर देते हैं, ता को अलग, तो इसका कोई मतलब, तरना का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रति क्या है, प्रति धन एक, क्या हो जाएगा, प्रति धन एक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक, ठीक है। प्रग में प्र है, क्या है, प्र उपसर्ग है। राम, मान, जय तथा रण में अप उपसर्ग प्रयुक्त हो सकता है, तो मान में क्या हो जाएगा, तो अपमान हो जाएगा। मान में अगर अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान। लेकिन अप में, राम में अप राम नहीं होगा, अप जय नहीं होगा, अपरण होगा, अपरण भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अपमान, मान में अपमान लगा सकते हैं, अप लगा सकते हैं, ठीक है। अपहरण में उपसर्ग है तो अप, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है तो अनु, क्या है, अनु है, ठीक है। विवाद, अनुवाद, अधिकारी तथा विकारी में से अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनुवाद है, क्या है, अनुवाद, ठीक है। आमरण शब्द में लगे बड़ा आके व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक तथा उद्गम में से उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो अत्यधिक में, किसमें नहीं हुआ, अत्यधिक में। निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो निष्का, किसका, निष्का, ठीक है। इसके आगे है निश्चय, निर्वाह तथा निर्दोष में से निस उपसर्ग से बना शब्द है, तो निश्चय, निश्चय क्या है, इसमें निस उपसर्ग है, ठीक है। निस्सहाय, निस्सहाय में शब्द में उपसर्ग है, तो नि, क्या है, नि प्लस क्या हो जाएगा, सहाय, निस्सहाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, निस्सहाय। अत्याचार में उपसर्ग है तो अति, अति क्या है, इसमें उपसर्ग, ठीक है। अधिमानता में तो आ है, क्या है, आ उपसर्ग, ठीक है। इसके आगे है अनुचर, अनुपमा, अंतर तथा अनुत्तर में अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनुचर, अनुचर, ठीक है। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग है, तो प्रति, क्या है, प्रति, प्रतिधन अर्पण, क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण, ठीक है। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग है, तो सु क्या है, सु उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। इसके आगे दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो दु, वी तथा औ, ठीक है। इसमें तीन उपसर्ग हैं। दुर्दशा, दुहाई, दूरी तथा दूर में से दूर उपसर्ग से बना शब्द है, दुर्दशा, क्या है, दुर्दशा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, तो अधि, क्या है, अधि उपसर्ग है। विद्यालय में उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में तत्सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। दशक, प्राजय, लालिमा तथा कारीगर में से उपर्युक्त उपसर्ग शब्द है, तो प्राजय, प्राजय क्या है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। निकम्मा, नीरज, नीरा तथा नीरू में से नी उपसर्ग है, तो निकम्मा में निधन कम्मा, ठीक है, निकम्मा, निकधन, हाँ, निधनम्मा, निधन कम्मा, निकम्मा। आप आगमन में शब्द में उपसर्ग है, तो आ, क्या है, आ। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधि, क्या है, अधि। निर्गुण शब्द में निर है उपसर्ग। प्रत्युत्पन्न में प्रति धन उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रपात, प्रताप तथा प्रतिरक्षण में से प्रति उपसर्ग से नहीं बना है, तो प्रताप जो है ये नहीं बना। बाकी प्रतिधन कूल, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये सब बना हुआ है, ठीक है। प्रतिकूल, प्रस्थान, प्रास तथा प्राप्तांग में से प्रति उपसर्ग से बना है, तो प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है, तो उप, क्या है, उप। उल्लंघन शब्द में उपसर्ग है, तो उत, क्या है, उत, ठीक है।
अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है तो अभि, क्या है अभि। अभिमान, अभागा, अज्ञान तथा आसमान में से अभि उपसर्ग से बना शब्द है तो अभिमान, क्या है अभिमान। अत्यंत शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है तो अति, क्या है अति है, ठीक है। अलंकार शब्द में उपसर्ग है तो अलम, क्या है अलंकार, ठीक है। ये जो बिंदु लगा है ये माँ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अलंकार, आजन्म, आगमन, आकर्षण तथा आदरणीय में से आ उपसर्ग नहीं है तो आदरणीय में, आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। विकर्षण, औन्नत, आकर्षण तथा अवज्ञा में से आ उपसर्ग से बना शब्द है तो आकर्षण, क्या है आकर्षण, ठीक है। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है तो परि, क्या है परि। बहिर्मुखी में से तो बहिर है, ठीक है। संकल्प में सम है, सम उपसर्ग है, ठीक है भैया। इसके आगे सादर, सावधान, स्वभाव तथा समझदार में से प्रयुक्त युक्त प्रत्यय युक्त शब्द है तो समझदार, क्या है समझदार। जिंदगी शब्द में प्रत्यय है तो गी। इस हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय प्रत्यय लगाए जाते हैं हिंदी भाषा के, किसकी भाषा के, हिंदी भाषा के लगाए जाते हैं, ठीक है। बोली भाषा पिपासा तथा अंकुर में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो अंकुर, अंकुर क्या है प्रत्यय शब्द नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जनुला में से प्रत्यय है तो आउला, क्या है आउला। बुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। घुमक्कड़ में भी अक्कड़ प्रत्यय है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो औता। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। देशज शब्द प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द का उदाहरण नहीं है तो उच्चतर, उच्चतर क्या है नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। फांसी शब्द में ई प्रत्यय है। डिबिया, डिबिया, डबिया, डिबिया, डिबिया, डबिया में से इया प्रत्यय में बना है तो डिबिया, ठीक है। डिब्बा से डिब्बिया, डिबिया। मिठास शब्द में प्रत्यय है तो आस, क्या है आस। पठनीय, कृपालु, गंतव्य तथा हसोड़ में से तद्धित प्रत्यय लगा है तो कृपालु में, किसमें कृपालु में। वर्ण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा तो वर्णिक हो जाएगा, ठीक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय इक लगान, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है तो इक है, ठीक है। महिमा में कौन सा प्रत्यय है तो इमा, कौन सा प्रत्यय है तो इमा प्रत्यय है, ठीक है। रमणीय शब्द में प्रत्यय है तो आनीय। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा तो आस, तो प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा सुता। सुता में क्या होता है तो पुत्री होता है, ठीक है। सुत में पुत्र। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से सब बना शब्द क्या हो जाएगा तो वैचारिक, क्या हो जाएगा वैचारिक, ठीक है। सुमित्रा शब्द में प्रत्यय होगा तो आ, कौन सा प्रत्यय आ। गौरव शब्द में तद्धित प्रत्यय के योग से बना है तो आप से, ठीक है। इसके आगे ओहो चलिए। संग्राम शब्द में उपसर्ग है सम, क्या है सम। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है प्राग, प्रा में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग का अर्थ है तो दूर, अनादूर, अनादर, नाश, कम, ठीक है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार तथा संस्कार में से उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है प्रश्न में, किसमें प्रश्न में उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। अवकाश, अपचार, अपकार, उदाहरण, उच्चारण तथा अध्ययन में से उत उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो उच्चारण है, क्या है उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। अपमान शब्द में उपसर्ग है तो अप। दुरावस्था में उपसर्ग है दूर। पराजय में उपसर्ग परा है। उन्मेष में उपसर्ग है उद, क्या है उद है, ठीक है। अंतरात्मा, भरपूर, सहर्ष, उपाध्यक्ष में से एक से अधिक उपसर्गों वाला शब्द है तो उपाध्यक्ष, क्या है उपाध्यक्ष, ठीक है।
संस्कार शब्द में उपसर्ग है तो सम, क्या है सम। संयोग, सुकर्म, संभाव तथा स्वयं में से सम उपसर्ग से बना शब्द है तो संयोग, क्या है संयोग है, ठीक है। दुरात्मा शब्द में उपसर्ग है तो दुर, क्या है दुर। अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग है तो अति। प्रत्येक में उपसर्ग है तो प्रति। प्रत्याशा में उपसर्ग प्रति। प्राधीन में पर है। अपमान में अप है, ठीक है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उद। निगाह, निवाला, निढाल तथा निशाचर में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो निढाल, निढाल में, ठीक है। किसमें निढाल में, ठीक है। निराशा, निष्फल, निगम तथा निष्कासन में से नि उपसर्ग का प्रयोग तो किसमें हुआ है तो निगम में हुआ, किसमें निगम में, ठीक है। निःशेष, निदेश, निर्बल तथा निर्वाह में से निर्स उपसर्ग का प्रयोग तो निःशेष में हुआ है, किसमें निःशेष में। निगूढ़ में उपसर्ग है तो नी है। कुंदुना, कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग में से उपसर्ग युक्त शब्द है तो कुढ़ंग, क्या है कुढ़ंग, ठीक है। अपमान, अपराध, अपयश तथा अपमति में से उपसर्ग विहीन शब्द है तो अपराध, क्या है अपराध। उन उपसर्ग से बना शब्द है तो 19, क्या है 19, ठीक है। अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद तथा अनाथ में से आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो अनाथ में, किसमें अनाथ में। कुरु, कुशल, कुकर्म तथा कुचाल में से कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो कुशल में, किसमें कुशल में। अकथ, अभेद, अचूक तथा अनुज में से आ उपसर्ग नहीं लगा है तो अनुज में, किसमें अनुज में। विरासत, व्यापार, वीक्षक तथा विकल में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो विरासत में। विरासत में क्या है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। अत्यधिक, विदेश, सुयोग तथा सुरेश में से उपसर्ग रहित शब्द है तो सुरेश में। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया तो वाक्य में रेखांकित शब्द है तो उपसर्ग है। अधमरा में क्या है अध उपसर्ग है, ठीक है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग में से उपसर्ग रहित शब्द है तो कुलीन में, किसमें है कुलीन में, ठीक है। अनजान, बिन चखा, बिन जाना तथा लापता में से उपसर्ग रहित शब्द है तो लापता, क्या हो जाएगा लापता, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया। हम्म इसके आगे है दुकाल में उपसर्ग है तो हिंदी उपसर्ग, क्या है हिंदी उपसर्ग, ठीक है। असाध्य शब्द में आ उपसर्ग का अर्थ है तो निषेध, क्या है निषेध है, ठीक है। इसके आगे अभिमान, अनजान, अभाव तथा अवमान में से आ शब्द का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो अभाव में। बेरहम, बेदुखी, बेदम, बेईमान, बेइज्जत, बाइज्जत सॉरी बाइज्जत, बाकायदा तथा बेसहारा, बेइज्जत शब्द में समूहों में से उपसर्ग रहित शब्द समूह है तो बाइज्जत और बाकायदा, इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अलबत्ता शब्द में उपसर्ग अल है। बस, बद, स्तूर, बदौलत, बदमाश में बद उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो बदमाश में, ठीक है। सरकार में उपसर्ग है तो सर। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी में से बा उपसर्ग है तो बदौलत में, ठीक है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग है तो उर्दू फारसी का, किसका उर्दू फारसी का, ठीक है। उप, भर, अन्न तथा अल में से उर्दू शब्द है तो कौन सा है अल है। बिना उपसर्ग का हिंदी भाषा का है, किसका हिंदी भाषा का, ठीक है भैया। इसके आगे नपुंसक, समालोचन, अतिशय तथा दर्शन में से उपसर्ग रहित है तो दर्शन, क्या है दर्शन। अनुकरण, निहत्था, व्याकरण तथा आगमन में से एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो व्याकरण में, किसमें व्याकरण में। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं तो आगत उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं आगत उपसर्ग, ठीक है। समालोचन, आलोचन, समालोचन, सहकारी तथा सहोदर में से एक अधिक उपसर्गों से बना शब्द है तो समालोचन, इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म तथा सुकर्म में से उपसर्ग रहित है, किसमें उपसर्ग नहीं है तो मिलान में, किसमें नहीं है मिलान में, ठीक है।
स्वयंवर शब्द में उपसर्ग स्वयं है, सहकारी में सह उपसर्ग है, सुडौल में सु उपसर्ग है, अभ्युदय में अभि उपसर्ग है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग। बदमाश में बद उपसर्ग है, संपूर्ण में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, अनंग में अन उपसर्ग है। ठीक है। आ, चिर, प्रति तथा इका में से उपसर्ग नहीं है, तो इका क्या है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है। इका क्या है? उपसर्ग नहीं है। ठीक है भैया, इका क्या है? उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव तथा ओढ़ना में से उपसर्ग शब्द नहीं है, तो ओढ़ना, ओढ़ना क्या है? उपसर्ग शब्द नहीं है। ठीक है। इसके आगे, बिल्कुल गैर हाजिरी, पृष्ठांकित तथा अचेतन में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो पृष्ठांकित क्या है? पृष्ठांकित। उपसर्ग में संबंधित सूत्र है, तो प्रादय, क्या है? प्रादय। प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्दों के बाद में, उपसर्ग का शब्दों के पहले और प्रत्यय का शब्दों के बाद में। ठीक है। मर्मम, वैज्ञानिक, कृपालु तथा अनुवाद में से प्रत्यय से रहित शब्द है, तो अनुवाद क्या है? अनुवाद। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है, तो इमा। फुर्तीला में इला प्रत्यय है। ठीक है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक तथा कर्तव्य में से प्रत्यय रहित शब्द हैं, तो दुर्गुण, क्या है? दुर्गुण। ठीक है। इसके आगे है, सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है, लौकिक में इक प्रत्यय है, रंगीला में इक इला प्रत्यय है, मान में सम्मान प्रत्यय से बना शब्द क्या है? तो सम्मान। आना प्रत्यय से बना शब्द, तो वंदना, क्या है? वंदना। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय, तो आहट है। ठीक है भैया। मंडली, नागरीय, टोकरी तथा नाली में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो नागरीय, क्या है? नागरीय। पांडव शब्द में प्रत्यय क्या प्रत्यय शब्द है? पांडव शब्द में प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ठीक है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, तो उक प्रत्यय, क्या है? भिक्षुक, उक। ठीक है। रसोईया में इया प्रत्यय है, रसोईया में इया प्रत्यय। तेली, चमेली, माली, अलबेली में से ई प्रत्यय नहीं है, तो चमेली में। किसमें? चमेली में ई प्रत्यय नहीं। बचपन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? तो बचपन, क्या बनता है? बचपन। ठीक है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी में से नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नौकरानी में। किसमें? नौकरानी में। इसमें आनी प्रत्यय लगा, नौकरानी में। कौन सा प्रत्यय लगा है? आनी। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। कौन सा? आई। सुगंध, अपमान, मालिन तथा अनुकूल में से प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो मालिन, क्या है? मालिन। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा प्रयोग, प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है? तो आनी। तो देवर से देवरानी, देवरानी, आनी का प्रयोग करके देवरानी बना दिया जाता है ना। जेठ से जेठानी। ठीक है। अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय है, तो ई है, क्या है? ई है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, क्या है? इक। साहित्यिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो प्रमाण और इक से क्या हो जाएगा? दोनों मिलाकर तो हो जाएगा प्रमाणिक। क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। ठीक है। दयालु में प्रत्यय क्या है? आलू। केंद्रित अधिवक्ता में क्रमशः प्रत्यय क्या है? तो केंद्रित में इत प्रत्यय है और अधिकता में ता प्रत्यय है। ठीक है। अधिकता। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? सामाजिक। राखनहार में शब्द का प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। राखनहार, राखनहार का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय। व्यय प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? खवैया। क्या बनता है? खवैया। ठीक है। हम्म। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय क्रमशः है, तो आवना, आई, इया। इया, छलिया में इया प्रत्यय है और लिखाई में आई, सुहावना में आवना। ठीक है। लुटेरा में इरा शब्द है, इरा प्रत्यय है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है। मिठाई, लड़ाई, दवाई तथा ताई में से, ताई में से कृदंत प्रत्यय युक्त है, तो लड़ाई, लड़ाई क्या है? कृदंत है। ठीक है। कृत प्रत्यय लगता है कहाँ? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में क्या लगता है? तो कृत प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? कृत प्रत्यय। ठीक है भैया। लिखावट शब्द में प्रत्यय है, तो आवट। शैक्षिक, सॉरी, शिक्षक, पौरुष से, मायावी तथा सजावट में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो शिक्षक, शिक्षक क्या है? तद्धित प्रत्यय नहीं।
पूज्य, करणीय, पाठक तथा वासुदेव में से तद्धित प्रयुक्त युक्त शब्द है तो वासुदेव क्या है? वासुदेव। तंत्रालु शब्द में प्रत्यय है तो आलू क्या है? तो आलू। आहट, आवट तथा आस में से तद्धित प्रत्यय का प्रकार है तो भाववाचक क्या है? भाववाचक। ठीक है। वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई तथा मिलाप में से तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है तो वार्षिक। वार्षिक क्या है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। खिलौना शब्द में मूल प्रत्यय है तो खेल क्या है? खेल। आतिथेय में शब्द का प्रत्यय है तो ए क्या है? ए। ठीक है। घबराहट शब्द में प्रत्यय है तो आहट। यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं तो मिठास और लालिमा उदाहरण है किसके? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। किसके? मिठास और लालिमा में क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। इसके आगे धड़ाक शब्द में आप प्रत्यय है, चतुराई में आई प्रत्यय, बंगाली शब्द में ई प्रत्यय है। ठीक है। पुजारिन, कठिन, चिन्ह तथा मीन में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पुजारिन क्या है? इन, पुजारिन। ठीक है। प्रत्यय होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय मूलतः होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रशक कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। दोनों में से कोई भी दे सकता है, एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है। कृत और तद्धित भेद हैं प्रत्यय के। किसके? तद्धित और कृत किसके भेद हैं? तो प्रत्यय के दो भेद हैं। ठीक है। धनवान, नमकीन, नीलिमा तथा खिलाड़ी में से कृत प्रत्यय का उदाहरण है तो खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी है। ठीक है। इसके आगे है बैठक शब्द में प्रत्यय है तो का, जलना में प्रत्यय है तो अना, कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। मिलाप शब्द में प्रत्यय है तो आप क्या है? आप। गवैया शब्द में प्रत्यय तो गवैया शब्द प्रत्यय है किसका? तो कृतवाच्य का। किसका है? कृतवाच्य का। कहावत शब्द में प्रत्यय है तो आवत। जिला जज, जिला जज क्या है? संकर शब्द है जो बना है अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों से बना है। ठीक है। ये क्या है? जिला अरबी है, ये क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? संकर शब्द हो जाएंगे। जो दो शब्दों से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। फारसी तथा संस्कृत भाषा से बने संकर शब्द क्या होते हैं? शब्द हैं तो बंदी गृह। ठीक है। हिंदी करण। ठीक है भैया। इसके आगे सही सुमेलित है। नौकर चाकर क्या हो जाएंगे? तुर्की प्लस संस्कृत भाषा के। उपभाषा क्या, उपबोली क्या हो जाएंगे? संस्कृत और हिंदी भाषा के। राजमहल क्या हो जाएंगे? हिंदी और उर्दू भाषा के। मुर्दा घर फारसी और हिंदी भाषा के हो जाएंगे। ठीक है। तोप गाड़ी शब्द जिन दो भाषाओं से बना है वे हैं तुर्की और हिंदी। तोप क्या हो जाएगा? तुर्की और गाड़ी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है। अखबार वाला, अजायब घर, किताब घर तथा चितचोर में से अरबी और हिंदी से बना संकर शब्द नहीं है तो चितचोर। चितचोर क्या है? ये अरबी और हिंदी से नहीं बना है। ठीक है। कपड़ा मिल तथा जिन दो भाषाओं से मिलकर बना है वे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी हैं। ठीक है। ध्वनि समूह की वह इकाई जिससे किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। आपा, पैल, आनी, ची में से अरबी प्रत्यय नहीं है तो आपा। आपा क्या है? नहीं है। वाला, अक, आई तथा इया में से कृदंत प्रत्यय नहीं है तो आई। रक्तिमा में प्रत्यय है तो इमा क्या है? इमा प्रत्यय। ठीक है। इधर शब्द दिए गए हैं हमारे और इधर प्रत्यय दिए गए हैं। ठीक है। शब्द क्या? अग्रिम में इम प्रत्यय है, ग्राम्य में या प्रत्यय है, कात्यायन में आयन प्रत्यय है, शक्ति में ती प्रत्यय है। ठीक है। रवैया, खवैया में से शब्द प्रत्यय है तो एया और वया। वया। ठीक है। जड़िया शब्द में प्रत्यय है तो ईया प्रत्यय है। आने वाला, जाने वाला तथा गाने वाला शब्दों में प्रत्यय है तो वाला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय। ठीक है। बादरायण तथा रामायण में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आयन। कौन सा प्रत्यय है? रामायण में आयन प्रत्यय। ठीक है। पुष्पित शब्द में प्रत्यय है तो इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना? नहीं अभी है क्या? नहीं अब नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक बार इसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।